हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्मोजी। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया सीरीज़ जो कि ट्यूटोरियल बेस्ड है। और इस सीरीज़ का हमारा आज का पहला वीडियो है कंप्यूटर का कीबोर्ड शॉर्टकट लेकर। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बहुत सारा कीबोर्ड शॉर्टकट, और जिसे जानते ही आप कीबोर्ड शॉर्टकट में एक मास्टर बन सकते हो। यानी कि अपने कंप्यूटर एक्सेस का जो स्पीड है आपका, उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हो। तो चलो आज का हमारा जो कीबोर्ड शॉर्टकट वीडियो है उसे स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक कंप्यूटर में बहुत तरीके का शॉर्टकट होता है, यानी कि अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग शॉर्टकट यूज़ होते हैं आपके काम को आसान करने के लिए। तो आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे विंडोज़ एक्सप्लोरर के कुछ बेसिक शॉर्टकट के बारे में। और उससे पहले थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या है। देखिए, एक विंडोज़ कंप्यूटर में आपके सामने जो कुछ भी आता है, यानी कि आपके सामने जो कुछ भी एक्सप्लोर होता है, कोई भी फाइल ओपन करते हो या फिर कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हो, यानी कि विंडोज़ का जो एक्सप्लोर करने का काम है, यानी कि आपके सामने जो कुछ भी एक्सप्लोर होता है वो विंडोज़ एक्सप्लोरर करते हैं। तो इसमें आप जब भी कोई माई कंप्यूटर ओपन करते हो या फिर आप दिस पीसी कह लो, ये ओपन करते हो, उसके बाद अपने तरह तरह के जो काम करते हो, ये शॉर्टकट में भी आप कर सकते हो। यानी कि कीबोर्ड में ऐसा कुछ शॉर्टकट है जिसे इस्तेमाल करके आपका वो सारा काम आप बहुत फास्ट कर सकते हो। तो चलो एक एक करके आप अभी आपको बताएंगे कि क्या क्या शॉर्टकट के बारे में हम लोग आज जानेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि माई कंप्यूटर या फिर दिस पीसी हम लोग कैसे ओपन कर सकते हैं शॉर्टकट की यूज़ करके। लेकिन उससे पहले आप लोग मुझे एक बात बताओ कि अगर आपको माई कंप्यूटर या फिर दिस पीसी ओपन करना है तो आप कैसे करते हो। दोस्तों, मुझे ये मालूम है कि आप में से ज़्यादातर लोग माउस से डबल क्लिक करते ही ओपन करते होंगे। लेकिन ये सोचो, माउस का जो कर्सर है वो आपको लेके जाना पड़ेगा दिस पीसी या फिर माई कंप्यूटर का जो आइकॉन होता है उसके ऊपर, और उसके बाद फिर से आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप शॉर्टकट इस्तेमाल करते हो तो आपका काम फास्ट हो सकता है। कीबोर्ड से सिर्फ 2 की प्रेस करके हम लोग माई कंप्यूटर या फिर दिस पीसी ओपन कर सकते हैं। विंडो की यानी कि सिस्टम की जो होता है, और उसके साथ ई, ये दोनों बटन अगर आप प्रेस करोगे तो आपका माई कंप्यूटर का जो सेक्शन है या फिर दिस पीसी का जो सेक्शन है, जो विंडो है, वो ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, माई कंप्यूटर हो या फिर दिस पीसी, किसी भी विंडो ओपन करने के बाद आप बिल्कुल टॉप राइट कॉर्नर पे देखोगे तो आपको 3 बटन देखने को मिलता है। माउस से क्लिक करके यहाँ से हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं किसी भी विंडो को, मैक्सिमाइज कर सकते हैं किसी भी विंडो को, और क्लोज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप माउस से क्लिक करते हो तो कभी कभी अगर आप मैक्सिमाइज करने जाओगे तो क्लोज भी हो जा सकता है, थोड़ा सा अगर साइड में प्रेस कर गया तो। लेकिन अगर आप कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करोगे तो आप बहुत ही फास्ट इसको मिनिमाइज कर सकते हो, मैक्सिमाइज कर सकते हो और क्लोज भी कर सकते हो। तो आओ जान लेते हैं इन तीनों का शॉर्टकट क्या क्या है। तो सबसे पहले बताते हैं, अगर आप मैक्सिमाइज करना चाहते हो किसी भी विंडो को जो कि मैक्सिमाइज पोजीशन में नहीं है, तो आप सिंपली अपने कीबोर्ड से सिस्टम या फिर विंडो की जो होता है हमारा, उसे प्रेस करो और उसके साथ आप एरो की प्रेस करो तो आपका विंडो मैक्सिमाइज हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग देखोगे किसी भी विंडो को मैक्सिमाइज कर देने के बाद मैक्सिमाइज बटन का जो आइकॉन होता है वो कुछ इस तरह से चेंज हो जाता है। यानी कि इसे अगर आप यहाँ पे प्रेस करते हो तो फिर से आपका विंडो पहले पोजीशन में आ सकता है। तो दोस्तों, मैक्सिमाइज करने के बाद अगर आप फिर से विंडो को पहले पोजीशन में रीस्टोर करना चाहते हो तो इसके लिए भी शॉर्टकट है। आपको बस अपने कीबोर्ड से विंडो या फिर सिस्टम की और उसके साथ डाउन एरो की एक बार प्रेस करो तो आपका विंडो पहला पोजीशन में आ जाएगा, यानी कि रीस्टोर हो जाएगा। तो आप बात करते हैं मिनिमाइज करने की बात। अगर माउस से आप मिनिमाइज करने जाओगे तो इस बटन पे आप क्लिक करके नॉर्मली ऐसे मिनिमाइज करते हो, लेकिन कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करके भी आप मिनिमाइज कर सकते हो। उसके लिए फिर से एक बार विंडो की और उसके साथ डाउन एरो फिर से एक बार प्रेस करना पड़ेगा, तो आपका विंडो कुछ इस तरह से मिनिमाइज हो जाएगा। अगर आपका विंडो मैक्सिमाइज पोजीशन में है तो सिस्टम की और डाउन एरो एक बार प्रेस करने से वो पहले पोजीशन में आएगा और दूसरी बार प्रेस करने से वो कंप्लीटली मिनिमाइज हो जाएगा। तो आप जानते हैं किसी भी विंडो को हम लोग कैसे क्लोज कर सकते हैं। जो भी विंडो आपके सामने ओपन होगा या फिर सिलेक्ट होगा, उसको अगर आप क्लोज करना चाहो तो सिंपली अपने कीबोर्ड से ऑल्ट और उसके साथ F4 बटन प्रेस करो तो देखो आपका विंडो क्लोज हो जाएगा। दोस्तों, आप जिस शॉर्टकट के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, ये आप काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो और अपना वक्त भी बचा सकते हो। कभी कभी सिचुएशन कुछ ऐसा होता है कि आपको एक ही साथ में 3, 4, 5, 6 विंडो ओपन करके काम करना पड़ता है। एक में सोचो आपका कुछ म्यूजिक है, दूसरे में पिक्चर से आप एक दूसरे में शेयर कर रहे हो, ऐसा कुछ। दोस्तों, इस सिचुएशन में जो प्रॉब्लम होता है, आपको बार बार नीचे जाके
माउस से क्लिक करके टास्क बार में से आपका जो भी विंडो आप ओपन करना चाहते हो उसे ओपन करना पड़ता है। इस वक्त अगर आप शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हो तो आपका काम बहुत आसान हो सकता है और एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में आप बहुत आसान तरीके से जा सकते हो। तो ये जो शॉर्टकट है ये है ऑल्ट और टैब। ये ऑल्ट और टैब बटन प्रेस करने से आप एक विंडो से दूसरे विंडो में बहुत ही आसान तरीके से, यानी कि कुछ इस तरीके से आप जा सकते हो। लेकिन एक बात यहाँ पे आपको याद रखना है, आपको यहाँ पे ऑल्ट बटन प्रेस करके रखना है और उसके साथ साथ एक एक बार आप टैब बटन को प्रेस करोगे तो आपका एक एक विंडो सिलेक्ट होगा। जो भी विंडो आप ओपन करना चाहते हो वो सिलेक्ट होने के बाद ऑल्ट बटन छोड़ दो, आपका वो विंडो आपके सामने आ जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले शॉर्टकट्स की तरफ। आप यहाँ पे एक बार सोचो, कभी कभी अगर आपको एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, अगर किसी भी फाइल या फिर फोल्डर का नाम रीनेम करना है और अगर किसी भी फाइल या फोल्डर का प्रॉपर्टीज चेक करना है, तो ये सारा काम तो हम माउस से कर लेते हैं। लेकिन सोचो इसका भी शॉर्टकट अगर आपको पता है तो आप कितने आसानी से ये काम कर सकते हो, यानी कि चुटकियों में आप ये काम कर दोगे। तो चलो जानते हैं इन सब के शॉर्टकट्स के बारे में। तो पहले जानते हैं हम एक न्यू फोल्डर शॉर्टकट की यूज़ करके कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो एक न्यू फोल्डर को क्रिएट करने के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल शिफ्ट और एन बटन अपने कीबोर्ड से। तो देखो मैंने यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और एन प्रेस किया और मेरा न्यू फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो आप देखते हैं किसी भी फाइल या फोल्डर को हम लोग कैसे रीनेम कर सकते हैं, वो भी कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करके। तो इसके लिए जो शॉर्टकट है कुछ नहीं, बस आपको उस फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करना है और उसके बाद कीबोर्ड से प्रेस करना है F2 बटन। तो देखो यहाँ पे F2 बटन प्रेस करते ही मुझे इस फाइल या फोल्डर का रीनेम का ऑप्शन आ गया। अब मैं यहाँ पे किसी भी नाम देके इसको सेव कर सकता हूँ। तो आप जानते हैं किसी भी फाइल या फोल्डर का प्रॉपर्टीज हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या होता है? प्रॉपर्टीज वो होता है एक ऐसा विंडो जिसके अंदर उस फाइल या फिर फोल्डर का सारा डिस्क्रिप्शन रहता है। वो फाइल कितने साइज के है, उसका क्या एक्सटेंशन है, कब क्रिएट हुआ था, ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज विंडो अगर हम ओपन करना चाहते हैं शॉर्टकट की यूज़ करके, तो उसके लिए हमें प्रेस करना पड़ता है ऑल्ट और एंटर बटन। अब जो भी फाइल्स का या फिर फाइल का, यानी कि एक हो या फिर चाहे बहुत सारा फाइल हो, उन सबको सिलेक्ट करो और उसके बाद ऑल्ट और एंटर बटन प्रेस करो। देखो मैंने यहाँ पे कुछ फाइल्स को सिलेक्ट किया और उसके बाद ऑल्ट और एंटर बटन प्रेस किया, मेरा प्रॉपर्टीज़ का विंडो ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ इस फाइल का सारा प्रॉपर्टीज़। तो हम ये भी जान लेते हैं कि किसी भी फाइल या फिर किसी भी फोल्डर को डिलीट करने के लिए हम लोग कीबोर्ड से कैसे कर पाते हैं। दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि आपके कीबोर्ड में डिलीट नाम का एक बटन है। तो किसी भी फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप डिलीट बटन प्रेस करते हो तो आपका फाइल डिलीट होता है। लेकिन यहाँ पे जो बात आपको बताना इंपॉर्टेंट है वो ये है कि दो तरीके का डिलीट हम लोगों का कंप्यूटर में होता है। एक है नॉर्मल डिलीट और दूसरा है परमानेंट डिलीट। तो जब भी कोई भी फाइल या फोल्डर को आप सिलेक्ट करके नॉर्मली डिलीट बटन प्रेस करके उसे डिलीट करते हो तो यहाँ पे होता है नॉर्मल डिलीट, यानी कि उस फोल्डर से या फिर उस पर्टिकुलर लोकेशन से आपका वो फाइल या फोल्डर तो डिलीट हो जाता है, लेकिन वो चला जाता है आपके कंप्यूटर के रिसाइकल बिन में। आप बाद में कभी भी उसको फिर से रीस्टोर कर सकते हो आपके रिसाइकल बिन में जाके। अगर आप किसी भी फाइल या फोल्डर को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो तो इसके लिए जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है शिफ्ट और डिलीट। इन दोनों बटन को अगर आप साथ में प्रेस करोगे तो आपके सामने एक पॉपअप मैसेज आएगा जो कि आपसे एश्योरिटी मांगेगा कि आप इस फाइल को डिलीट करना चाहते हो, येस और नो। तो अगर वहाँ पे आप येस करते हो तो आपका फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो चलो अब थोड़ा प्रैक्टिकल में भी देख लेते हैं। ये जो फोल्डर है इसके अंदर मेरा कुछ फाइल्स है, इनमें से एक फाइल मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं कीबोर्ड से नॉर्मली डिलीट बटन प्रेस करता हूँ। देखो यहाँ पे कोई मैसेज नहीं आया और मेरा फाइल भी डिलीट हो गया यहाँ से। लेकिन अब चलते हैं हमारे कंप्यूटर के रिसाइकल बिन में। तो आप देख सकते हो रिसाइकल बिन के अंदर ये रहा वो फाइल जिसको मैंने अभी अभी डिलीट किया था। अगर मैं चाहूँ तो इस फाइल को इसके पहले लोकेशन में फिर से ले जा सकता हूँ। इसके लिए मुझे यहाँ पे राइट क्लिक करके रीस्टोर करना पड़ता है। अब देखते हैं परमानेंट डिलीट। हम अगर इस फाइल को फिर से एक बार शिफ्ट और डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो देखो यहाँ पे ये पॉपअप विंडो आता है जो कि मुझसे कॉन्फर्मेशन मांगता है कि ये फाइल को मैं परमानेंटली डिलीट करना चाहता हूँ या फिर नहीं। अगर यहाँ पे मैं येस करता हूँ तो ये जो फाइल है ये परमानेंटली अभी डिलीट हो चुका है। मैं फिर से एक बार रिसाइकल बिन में जाता हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पे अभी फिलहाल कोई भी फाइल नहीं है क्योंकि मेरा वो फाइल परमानेंटली डिलीट हो चुका है। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हम दो फोल्डर को साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं ताकि हमारा काम आसान हो। सोचो एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में आपको कुछ फाइल्स कॉपी करना है या फिर कट करना है, तो उस वक्त हम क्या करते हैं दोनों फोल्डर को साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं, जो कि माउस से ड्रैग करके हम लोग दोनों साइड में दो फोल्डर ओपन कर लेते हैं। लेकिन ये भी आप शॉर्टकट की इस्तेमाल करके कर सकते हो। तो इसके लिए पहले आप उस फोल्डर को सिलेक्ट करना पड़ता है और सिलेक्ट करने के लिए आप ऑल टैब शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो जो कि थोड़ी देर पहले आपको बताया था। और उसके बाद अगर ये फोल्डर आप लेफ्ट साइड में अलाइन करना चाहते हो
तो आपको अपने कीबोर्ड से विंडो की प्रेस करना होता है और उसके साथ साथ लेफ्ट एरो प्रेस करना होता है। और अगर आप राइट साइड में लेना चाहते हो तो विंडो की के साथ आपको राइट एरो प्रेस करना होता है। देखो यहाँ पे मैंने एक फोल्डर को सिलेक्ट किया, अब मैं इसे लेफ्ट साइड में अलाइन करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं विंडो की प्रेस करता हूँ और उसके साथ साथ लेफ्ट एरो प्रेस करता हूँ। देखो ये तो लेफ्ट साइड में आ गया। अब मैं दूसरे फोल्डर को लेना चाहता हूँ राइट साइड में, इसके लिए मुझे ऑल टैब पहले प्रेस करना पड़ेगा क्योंकि मेरा ये विंडो सिलेक्टेड था। दूसरा विंडो सिलेक्ट करने के लिए मैंने ऑल टैब प्रेस किया और उसके बाद मैंने प्रेस किया सिस्टम की और उसके साथ राइट एरो। तो ये मेरा फोल्डर राइट साइड में अलाइन हो गया। इस तरह से दोनों फोल्डर को साइड बाय साइड ओपन करके आप अपना काम आसान तरीके से कर सकते हो। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला शॉर्टकट्स के बारे में, क्योंकि एक कंप्यूटर यूज़र अपने लाइफ में ये 3 शॉर्टकट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है, जो कि है कॉपी, कट और पेस्ट। तो कॉपी करने का जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+C, कट करने का जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+X और पेस्ट करने का जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+V। तो अब चलो प्रैक्टिकली थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे कुछ फाइल्स है जिसे मैं करना चाहता हूँ कॉपी। कॉपी मतलब ये होता है किसी भी फाइल का दूसरा और एक कॉपी बनाना, यानी कि कहीं से भी कॉपी करके आप दूसरे जगह पे फिर से वही फाइल पेस्ट कर सकते हो। तो कॉपी करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ फाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद अपने कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ Ctrl+C। Ctrl+C प्रेस करने के साथ साथ ये मेरा कॉपी हो जाता है। अब मैं दूसरे फोल्डर में जाके यहाँ पे प्रेस करता हूँ Ctrl+V। देखो मैंने जिस फाइल को कॉपी किया था वो पेस्ट हो चुका है। अब मैं अगर कट करना चाहता हूँ तो मैं फिर से एक बार कुछ फाइल्स को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद अपने कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ Ctrl+X और उसके बाद दूसरे फोल्डर में जाके फिर से एक बार मैं यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ Ctrl+V। तो ये देखो मेरा फाइल जो है वो पेस्ट हो चुका है, लेकिन इस बार जिस फाइल को मैंने कट किया था वो पूरी तरीके से यहाँ पे मूव हो चुका है। तो कट का मतलब ये होता है कि आपका फाइल टोटली दूसरे जगह पे मूव हो जाएगा, यानी कि जहाँ पर भी आप पेस्ट करोगे वहाँ पे मूव हो जाएगा। अब यहाँ पे और एक शॉर्टकट के बारे में आपको बता देता हूँ। जब आप सिलेक्ट करते हो तो नॉर्मली हम लोग माउस से ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों सोचो एक फोल्डर में आपका बहुत सारा फाइल है, यानी कि 200-250 फाइल है कम से कम, तो उस वक्त कब तक आप माउस से नीचे ड्रैग करोगे। तो इसके लिए शॉर्टकट है Ctrl+A। किसी भी फोल्डर में जाने के बाद अगर आप सारे फाइल्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो Ctrl+A प्रेस करो, आपका सारा फाइल एक ही साथ में सिलेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले शॉर्टकट की तरफ। कभी कभी सिचुएशन कुछ ऐसा होता है कि हम लोग एक ही साथ में बहुत सारा विंडो ओपन करके काम करते हैं, और कभी अगर ऐसे सिचुएशन में आपको डेस्कटॉप में जाने की ज़रूरत पड़ी तो उस वक्त आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, जो कि है विंडोज़ और D। ये दोनों की को अगर आप साथ में प्रेस करते हैं तो आप चले जाओगे डेस्कटॉप पर। देखो मेरा यहाँ पे कुछ विंडोज़ ओपन है और मुझे जाना है डेस्कटॉप में, तो मैंने प्रेस किया विंडोज़ D और देखो उसके साथ मैं डेस्कटॉप पे आ गया। तो अगला जो शॉर्टकट है ये इस्तेमाल करके आप कभी भी अपने पीसी का लॉक स्क्रीन में जा सकते हैं, यानी कि अपने पीसी को लॉक कर सकते हैं। और इसके लिए जो शॉर्टकट है वो है विंडोज़ L। देखो यहाँ पे मेरा पीसी अभी ओपन है और मैं इसको करना चाहता हूँ लॉक, तो मैंने प्रेस किया विंडोज़ L और उसके साथ साथ देखो मेरा पीसी जो है वो लॉक हो गया है। सिर्फ यही नहीं, आप शॉर्टकट की यूज़ करके अपने पीसी को शट डाउन भी कर सकते हो, और इसके लिए जो शॉर्टकट है वो है Alt F4। लेकिन Alt F4 के बारे में पहले भी आपको बताया कि ये शॉर्टकट की इस्तेमाल करके आप किसी भी विंडो को क्लोज कर सकते हो। तो आप अपने पीसी को कैसे शट डाउन करोगे, उसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा डेस्कटॉप में, और डेस्कटॉप में जाने के बाद अगर आप Alt F4 बटन प्रेस करते हो तो आपके सामने एक विंडो आ जाएगा जिस पे शट डाउन का ऑप्शन भी आएगा। वहाँ पे आप एंटर बटन प्रेस करो तो आपका पीसी शट डाउन हो जाएगा। तो दोस्तों ये था विंडोज़ एक्सप्लोरर की कुछ बेसिक शॉर्टकट जो कि आपको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो शॉर्टकट्स के बारे में अभी आपको बताया, ये सारा आप अपने डेली लाइफ में जब भी पीसी यूज़ करोगे शॉर्टकट को प्रैक्टिस करो, क्योंकि शॉर्टकट एक ऐसा चीज़ है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका हैबिट में नहीं आएगा। और इसे इस्तेमाल करके देखो आपका काम कितना आसान हो सकता है और पीसी यूज़ करने का स्पीड भी आपका इंक्रीज हो सकता है। तो इसी के साथ करते हैं हमारे आज के वीडियो को ख़त्म, और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखे हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा के नोटिफिकेशन को भी ऑल कर दीजिए। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कोई कंफ्यूजन है या फिर आपका कोई सजेशन है जो कि आप हमें बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। हम लोग कोशिश करेंगे आपका हर एक कमेंट का रिप्लाई देने के लिए। तो मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।